एवं खिले हुए कमल पुष्प के समान श्री रामचंद्र की मुखार बिंद को जो लोग देखेंगे वे ही पुरुष धन्य हैं और सुखी हैं। हे कौशल्य, रामचंद्र को वन में भेजकर मैं एक बारगी ही अनाथ हो गया। इस प्रकार शोक से व्याकुल हुए दशरथ जी विलाप करने लगे। हाँ राम, हाँ महाबाहो, हाँ पितृवत्सल, हाँ शोक के निवारण करने वाले, तुम ही हमारे नाथ हो, तुम ही हमारे पुत्र हो, तुम कहाँ गए? हाँ कौशल्य, हाँ सुमित्रे, अब तुम हमें दिखाई नहीं देती। इस प्रकार राजा दशरथ ने दुख से व्याकुल और आतुर होकर विलाप करते करते आधी रात के समय प्राण छोड़ दिए। अतः आप सब लोग भी वैश्य ऋषि श्रवण कुमार एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की तरह माता पिता के चरणों में नित्य प्रणाम करना चाहिए तथा श्रद्धा भक्ति विनय तथा सरलता पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते हुए उनकी सेवा करने के लिए तत्परता के साथ परायण होना चाहिए। जो उपयुक्त प्रकार से माता पिता की सेवा में परायण होते हैं उनकी आयु विद्या और बल की तो वृद्धि होती ही है, उत्तम गति तथा इस लोक और परलोक में चिरकाल तक रहने वाली कीर्ति भी होती है। आज संसार में श्रवण की कीर्ति विख्यात है। भगवान श्री राम की तो बात ही क्या है, वे तो साक्षात परमात्मा थे, प्रभु थे। उन्होंने तो लोक मर्यादा के लिए अवतार लिया था। उन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान का व्यवहार तो लोकहित के लिए आदर्श रूप था। श्री राम का व्यवहार माता पिता एवं गुरुजनों के साथ तो श्रद्धा भक्ति विनय और सरलता पूर्वक था, किंतु देवी सीता और अपने भाइयों के साथ एवं समस्त प्रजा के साथ भी अलौकिक दया और प्रेम पूर्ण था। अतः आप सभी को श्री राम महाराज को, प्रभु श्री राम को महाराज को आदर्श मानकर उनका लक्ष्य रखते हुए उनकी आज्ञा स्वभाव एवं आचरण के अनुसार अपने स्वभाव और आचरणों को बनाने के लिए कटिबद्ध होकर प्राण पर्यंत चेष्टा करनी चाहिए। इस प्रकार निष्काम भाव से पालन किया हुआ धर्म शीघ्र ही भगवत प्राप्ति रूप परम कल्याण करने वाला होता है। ऐसे धर्म के पालन करने से मृत्यु भी हो जाए तो ऐसी मृत्यु में भी कल्याण है। तो ये थी हमारे श्रवण कुमार जी की कथा, जो कि अपने माता पिता को बिल्कुल देव स्वरूप पूजते थे और अंत में मृत्यु को जब प्राप्त हुए तो सीधे वो उन्होंने स्वर्गलोक की प्राप्ति की थी। उन्हें देवताओं का आशीर्वाद मिला था और उनकी कीर्ति आज पूरे लोक में व्याप्त है। सभी माता पिता अपने बेटों को श्रवण कुमार की उपाधि देते हैं, इसलिए श्रवण कुमार के पद चिन्हों पर चल के जैसे श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की सेवा की थी, ऐसे सभी को अपने माता पिता को पूज्य मानकर उनकी सेवा करनी चाहिए। और उसका फल और कीर्ति कैसे मिलती है ये तो इस कथा से व्याप्ति है। अगली बार फिर आपसे फिर मिलती हूँ, फिर इसी तरह की और इसमें से कहानी फिर मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि ये किताब बहुत ही अच्छी है और इसमें सारी ज्ञान की बातें हैं जो हम मुख के द्वारा बात करके किसी को हम नहीं बता पाते हैं, वो इन किताबों के जरिए हम दूसरों को समझा भी सकते हैं और शिक्षा भी दे सकते हैं। जय श्री राम। और आपसे आज्ञा लेती हूँ मैं और फिर मिलती हूँ अगले बुधवार को। जय श्री राम।